जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग पुनः शुरू करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी, जो कि जनवरी 2025 से जून 2026 तक का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। याद रखें, ये करंट अफेयर्स बीपीएससी 72, एईडीओ, बिहार सीजीएल 4, बिहार एएसआई के साथ साथ बिहार टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दरभंगा एयरपोर्ट। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जहाँ मेला दिया हुआ है, वहीं सूची 2 में जिला का नाम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। मेहंदार महोत्सव मनाया गया सिवान में, गुप्ता धाम महोत्सव मनाया गया रोहतास में, मंदार महोत्सव मनाया गया बांका में और कोशी महोत्सव मनाया गया सहरसा में। एक बार पॉज करके इन्हें पुनः देख लें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अलका सिंह KIYG 2025 में शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है। श्री अलका सिंह बिहार के किस जिला से संबंध रखती है। उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिवान। प्रश्न है, परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। 4 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 50 किलोमीटर। प्रश्न है, बिहार में पहली बार विमेंस एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है। उत्तर होगा राजगीर खेल परिसर में। प्रश्न है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाया गया है। 6 का उत्तर है ऑप्शन ए, 117वीं जयंती मनाया गया है रामधारी सिंह दिनकर का। प्रश्न है, जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तार किया गया है। 7 का उत्तर है ऑप्शन सी, 2028 तक के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक, महानंदा और ब्लैंक स्पेस है नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया है। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, बूढ़ी गंडक, यानी कि गंडक, महानंदा और बूढ़ी गंडक नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम, जो कि 243 मीटर ऊंची है, जेपी गंगा पथ किनारे स्थापित की जाएगी। यह किसकी प्रतिमा होगी। उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तर है ऑप्शन बी, ई शिक्षा कोकोस ऐप। प्रश्न है, नालंदा राजगीर के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा। उत्तर है ऑप्शन बी, भागलपुर जिले में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन का आयोजन 27 से 29 मार्च 2026 के बीच हैदराबाद में किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल विचार करेंगे। तो 13 का सही उत्तर बोलता है ऑप्शन सी सही है कि 1 और 2 दोनों सत्य है कि इस सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना पर्यटन विकास निगम की बुद्ध वनम परियोजना द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग से किया गया। तो यहाँ पे याद रखना है तेलंगाना को भी और साथ ही साथ वियतनाम को। फिर है कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शांति, मेल मिलाप तथा नैतिक नेतृत्व पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना और तेलंगाना को बौद्ध विरासत कूटनीति के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तो इस तरह से कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य था। आगे बढ़ते हैं। 18वीं विधानसभा के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सत्य कथन है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है कि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में 121 सीट और दूसरे चरण में 122 सीट पर मतदान कराया गया। 18वीं बिहार विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या कितनी थी। तो याद रखना है 7 करोड़ 42 लाख और सबसे बड़ी जीत रुपौली विधानसभा के कलाधर मंडल को हुई है। आगे है कि विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत से विदेश जाने वाले श्रमिकों में बिहार का स्थान क्या है। तो इसका उत्तर होगा दूसरा। नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है।
तो 16 का उत्तर डी है, सभी कथन सही है। पहला है कि इस बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया और सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखना है, सोनपुर में ये कार्य होगा, हरिहरनाथ मंदिर का कॉरिडोर का विस्तार। प्रश्न है कि आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन सत्य है, ये हमें बताना है। 17 का उत्तर है डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं कि वैभव सूर्यवंशी 2026 जो 19वां संस्करण था, सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध 36 गेंदों में आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक बनाया। दूसरा सबसे तेज शतक भी वैभव सूर्यवंशी के नाम है, जो कि 2025 में 35 गेंदों पर बनाया था। और आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में 30 गेंदों में शतक बनाया था। तो इन सभी ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, बिहार के किस जिले के गांधी मैदान में सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? 18 का उत्तर है ऑप्शन ए, गया जी में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मई 2026 में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 19 का उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 3, 4 सही है कि कुल 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें मोहम्मद जमा खान एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। तीसरा है कि मिथिलेश तिवारी बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं और श्रेयसी सिंह बिहार के उद्योग और खेल मंत्री बनी है। तो इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य था। प्रश्न है कि बिहार में महीनों का कौन सा दिन पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा? उत्तर है हर महीने के आखिरी रविवार को। प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है? उत्तर है ऑप्शन बी, पटना जू। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा लागू किए जा रहे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITMS कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो 1, 2, 3 कथन जो है सत्य है कि इसके अंतर्गत राज्य भर में AI आधारित स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। यह प्रणाली ट्रैफिक नियम उल्लंघन को स्वतः पहचान कर चालान जारी करने में सक्षम है और इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR तथा फेशियल रिकॉग्निशन जैसे तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से ये 3 कथन सत्य था। प्रश्न है कि उजर वस्त्र कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस को किस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार को नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान के लिए, है ना। तो नक्सल से यहाँ संबंधित है उजर वस्त्र कार्यक्रम, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन, जिसे BRO कहते हैं, द्वारा हाल ही में बिहार का पहला बेली ब्रिज किस नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाया गया है, जो लगभग 170 फीट लंबा है? 24 का उत्तर ऑप्शन डी है, ये गंगा नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान करना है। इसका सही उत्तर उपर्युक्त में से सभी होगा कि उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज क्षेत्र के तिलकपुर में हुआ था। उन्होंने 1771 से 1784 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्हें 13 जनवरी 1785 को बरगद के पेड़ पर फांसी की सजा दी गई, है ना। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सत्य है। प्रश्न है कि बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 है ना के लिए हुआ है? तो 26 का उत्तर है ऑप्शन डी, झंडू कुमार। प्रश्न है, बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 चर्चा में रहा, इसके बारे में सत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर हमें कूट के माध्यम से सत्य कथन को बताना है। तो 27 का सत्य कथन है कि 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है, यानी कि इस अधिनियम के तहत मंदिर का प्रबंधन एक 8 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य होते हैं। समिति के अध्यक्ष गया जिला मजिस्ट्रेट DM होता है, जो पदेन अध्यक्ष होता है। यदि DM गैर हिंदू है तो सरकार को एक हिंदू अध्यक्ष नामित करना होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि इनमें संशोधन के लिए बिहार सरकार के पास जाएं। तो हाल ही में इस अधिनियम का इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु का ये कहना है कि अगर मंदिर बौद्ध का है तो इसमें ब्राह्मण लोगों का अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य समिति में क्या काम, तो इस पर विवाद चल रहा है, जो कि एक तरह से सही भी लगता है। जैसे कि हिंदू मंदिर ट्रस्टों में ब्राह्मण और पुरोहितों का स्थान होता है, उसी तरह बौद्ध मंदिर के परिसर में बौद्धों का स्थान होना चाहिए। 27 मई 2026 को पटना के संवाद सभागार में आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के दौरान बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु किन 2 स्थानों पर हेलीपोर्ट निर्माण की घोषणा की गई। इसका उत्तर है ऑप्शन ए वाल्मीकि नगर, कैमूर। प्रश्न है कि नासा की रिपोर्ट के अनुसार बिहार एवं गंगा के मैदानी क्षेत्र को उठने वाला प्रदूषण हिमालय पर किस प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है। उत्तर है ब्लैक कार्बन प्रभाव, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कला संवाद द्वितीय अंक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। कूट के माध्यम से बताना है, तो इसका 2 जो है ऑप्शन सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है कि यह बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग की त्रैमासिक पत्रिका है, जिसका उद्देश्य राज्य की कला, संस्कृति और लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में DRDO के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है। इसका उत्तर होगा मुजफ्फरपुर जिला। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आयोजित गांव की माटी राष्ट्रीय लोकरंग महोत्सव में कलाकार नवीन नितेश पांडे को गांव की माटी मानस कला अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं। 32 का उत्तर है ऑप्शन डी बक्सर। नितेश कुमार हैं बक्सर के निवासी। इन्हें कहाँ राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो आयोजित हुआ था कार्यक्रम माटी राष्ट्रीय लोकरंग। प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में विचार करें। यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करना है, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन सी है कि 1 और 2 दोनों सत्य है। BPL वर्ग की बालिका को 18 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 5,000 की सहायता राशि शादी के लिए दी जाएगी। फिर है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जाएगा। प्रश्न है कि बिहार में कितने जेएनजी डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया है। 34 का उत्तर है ऑप्शन ए 5। प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने का निर्णय लिया गया है। 35 का उत्तर ऑप्शन ए है 14 जिलों में। प्रश्न है कि बिहार का पहला वाटर लेजर शो कहाँ प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध, महावीर और राजगीर का इतिहास दिखेगा। 36 का उत्तर है ऑप्शन ए नालंदा राजगीर में। प्रश्न है कि बिहार जैव ईंधन उत्पाद संवर्धन संशोधन नीति 2025 के बारे में विचार करें। 37 का उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य है। बिहार सरकार ने जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जारी की है, जिसका उद्देश्य राज्य में इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। दूसरा है यह नीति संयंत्र और मशीनरी लागत का 15% या 5 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। तो इस तरह से पहला और दूसरा सत्य है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के कितने जिलों में भूकंपीय वैधशाला का निर्माण किया जाएगा। 38 का उत्तर है ऑप्शन ए 6 जिलों में भूकंपीय वैधशाला का निर्माण होगा। प्रश्न है कि पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे ऊंचे कितने फीट की शिवलिंग स्थापित किया गया है। 39 का उत्तर है ऑप्शन डी 33 फीट की। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा मेरीटाइम बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। मेरीटाइम बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 40 का सही उत्तर ऑप्शन सी है कि 1 और 2 दोनों सत्य है। पहला है कि सोनपुर के कालू घाट पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। दूसरा है बक्सर, भागलपुर और दरभंगा में मेरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। प्रश्न है कि हाल ही में 21 मार्च 2026 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई। 41 का उत्तर ऑप्शन डी है 110वीं जयंती। प्रश्न है कि देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताना है। तो डी इसका सत्य उत्तर है कि सभी कथन सत्य है।
पहला ऑप्शन है कि प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज, सवैया, बेगूसराय, उलाओ, भागलपुर तथा छपरा में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तो यहाँ पर याद रखना है कि गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और छपरा। फिर है कि बिहार में वर्तमान में पटना और दरभंगा ही ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ से नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवाएँ संचालित होती रही हैं। तीसरा है कि गया एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट पर सीमित सेवाएं उपलब्ध है। तो इस तरह से ABC तीनों कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत राज्य में शूटिंग करने वाली फिल्मों को सब्सिडी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए इस नीति के अंतर्गत कुल 45 फिल्म या प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। प्रश्न है कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की गई। 44 का उत्तर ऑप्शन ए है, राजगीर, बिहार में। फिर है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में गांव बस्ती चलो अभियान का आयोजन 7 से 12 अप्रैल 2026 तक किस उद्देश्य से किया गया था। 45 का उत्तर है ऑप्शन बी, जनसंपर्क बढ़ाने एवं कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। प्रश्न है कि बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग यानी कि पित्ताशय जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर की पथरी का सफल ऑपरेशन किया गया। यह उपलब्धि किस संस्थान से संबंधित है। 46 का उत्तर है ऑप्शन ए, IGIMS पटना। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सत्य कथनों पर विचार करें। बिल्कुल विचार करेंगे, कूट के माध्यम से बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो ए सत्य है, 1, 2, 3 सत्य है कि बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे PDS कहते हैं के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवारों को कोयला उपलब्ध कराने का प्रस्ताव या निर्णय सामने आया है। प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारक परिवार को प्रति माह 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल कोयला देने की बात कही गई है। और इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य LPG गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संकट के बीच वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराना है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन जो है ये सत्य है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया। श्री सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे। तो इसका उत्तर होगा मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे लंबा पुल जो बेतिया को गोरखपुर से जोड़ेगा, इस पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। उत्तर है ऑप्शन ए, गंडक नदी पर। यहाँ पर हमें असत्य कथन का चयन करना है और कूट के माध्यम से बताना है। केवल 4 जो है वो असत्य है, बाकी सभी सत्य है। तो सत्य कथन के बारे में देख लेते हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ, है ना, ये मूल रूप से सत्य है, इसे ध्यान रखना है। फिर है कि बिहार कैबिनेट ने पहली बार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है, ये भी मूल रूप से सत्य है ना, युवा आयोग का गठन किया जाएगा। फिर है कि 1 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी है, ये भी मूल रूप से सत्य है कि गुरु शिष्य परंपरा किसके लिए है, तो लोक कला जो विलुप्त हो रही है उसे बचाना है। ऑप्शन 4 गलत है कि बिहार सरकार ने 20 से 28 वर्ष के 1 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी है, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 18 वर्ष से 28 वर्ष, है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत था। अगर 18 से 28 रहता तो ये भी सत्य हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण MCQ को कवर किया जो कि बिहार करंट अफेयर्स से था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।